हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुगोल्ड। मैं हूं आपका एडुकेटर शरण्या और मैं आई हूं एक बहुत ही स्पेशल सीरीज लेके जो यूपीएससी की प्रीलिम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ये जो पार्ट है, इस पार्ट से हर साल सवाल पूछे जाते हैं और साथ साथ में मोस्ट अंडररेटेड पार्ट भी है। तो यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द मैपिंग सीरीज। तो रिसेंट ईयर्स में देखा जाता है कि जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप चेक करेंगे तो 15 से 20 के अराउंड क्वेश्चंस होगा जो आपको प्रीलिम्स में किसी ना किसी तरीके से मैपिंग से रिलेटेड पूछे जाएंगे। एंड मैपिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व ना करना और एग्ज़ाम में गलत करके आना एक बहुत ही बड़ा वॉइड है कि प्रिपरेशन के लिए। तो हम एडू बोर्ड में एक सीरीज लाए हैं, मैपिंग सीरीज, जो मैं आपकी एडुकेटर शरण्या इसको आपको पढ़ाऊंगी, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं वो दिखाऊंगी और आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो द थिंग इज, एडू बोल्ट क्या है? एडू बोल्ट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से मेंटोर चूज कर सकते हैं। अब मेंटोर की ज़रूरत हमें क्यों पड़ता है? जैसे हम ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस देखा जाता है कि फैकल्टीज इनएक्सेसिबल होते हैं। आपको कोई अगर डाउट है अपने आप को लेके या फिर प्रिपरेशन को लेके या फिर आप जो पाथ में प्रिपेयर कर रहे हैं उससे लेके, तो वो सारी क्वारीज हमारी फिलअप नहीं होती है। तो अब हम क्या करते हैं, एडू बोल्ट में आप आएंगे अपने हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप मेंटर्स चूज कर सकते हैं, एडुकेटर्स चूज कर सकते हैं एंड अपने हिसाब से ही सेशन शेड्यूल कर सकते हैं। और उसमें हम आपके जो क्वेरीज होते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं। अगर आपको कोई चीज़ या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक समझाने की ज़रूरत होती है तो हम उसको भी समझा देते हैं। तो अगर आप वेबसाइट में जाएंगे, फाइंड योर मेंटोर में चेक करेंगे, देन मैं आपकी एडुकेटर शरण्या आपको मिल सकती हूँ इस पार्ट पे। ओके, तो यस, मैं हूँ आपकी एडुकेटर शरण्या और मैं आपको एडुगोल्ड के प्लेटफॉर्म में मिल जाऊंगी, राइट। तो अब हम देखते हैं कुछ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मैपिंग से पूछे गए हैं। एंड दिए हुए हैं, माउंटेन्स दिए हुए हैं, कुछ कुछ पिक के नाम दिए हैं, माउंटेन्स एडेड है एंड आपको इसमें कौन से करेक्ट पेयर है वो चूज करना है। इन दिस क्वेश्चन द ऑप्शन बी वॉज द करेक्ट वन। सिमिलरली इसके बाद भी पूछे गए हैं विथ रेफरेंस टू इंडिया, दिदवाना, कुचमान, सारगोल, खाटू आर द नेम्स ऑफ ग्लेशियर्स, मैनग्रोव एरियाज, रामसर साइट्स एंड सलाइन लेक्स। तो खाटू, दिदवाना, दीज आर द सलाइन लेक्स, ये भी आपको पूछे गए हैं। तो आपको प्लेट्यू के बारे में पूछ सकते हैं, आपको लेक्स के बारे में पूछ सकते हैं, माउंटेन पिक्स के बारे में पूछ सकते हैं, रिवर्स के बारे में पूछ सकते हैं। वैसे ही सिमिलरली और मैं एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ जहाँ पे पूछे गए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लेक। तो जैसे हम प्रिपेयर करते हैं, हम बुक पढ़ लेते हैं, स्टैंडर्ड जो बुक्स होते हैं, एनसीईआरटीज होते हैं, वो हम पढ़ते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, रिविजन करते हैं, बट कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन अगर हमें पूछा जाए तो वो हम ठीक से नहीं बोल पाते। या फिर कोई अगर लोकेशन या फिर कोई कन्फ्लिक्ट के बारे में अगर हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है तो कौन सी लोकेशन में वो प्रॉब्लम चल रही है इसके बारे में कोई भी याद नहीं रहता। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो प्रीलिम्स के लिए स्टूडेंट्स फेस करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि यूपीएससी में मैपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। तो फर्स्ट थिंग जो सबसे आसान है वो है आपकी जियोग्राफी की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है। जैसे ही हम लोकेशन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, जैसे लोकेशन है, रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, रिवर्स है, माउंटेन्स है, सिटीज है, पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, वो सब की अंडरस्टैंडिंग हमारी बढ़ती है जब भी हम मैपिंग को लेके बात करते हैं। और एक ऐसी प्रॉब्लम भी है कि मैपिंग के लिए हम कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं देते। हमें लगता है कि एक दिन 2 दिन पढ़ लेंगे तो आराम से हो जाएगा। नो गाइस, दैट इज नॉट अ प्रॉपर वे टू एस इन मैपिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? एड इन आंसर राइटिंग। आप जब भी कोई मैप बेस्ड क्वेश्चन को चेक करते हैं
तो आपकी प्रिपरेशन में यूपीएससी बहुत ही फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछते हैं मैपिंग से रिलेटेड। यूपीएससी के प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, मेंस में पूछे जाते हैं एंड इंटरव्यू में भी कभी कभार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जियोग्राफी इन प्रीलिम्स एग्जाम। इन यूपीएससी प्रीलिम्स मैप्स आर वेरी फ्रिक्वेंट पार्ट ऑफ प्रीलिम्स एंड ऑल्सो इन द जीएस पेपर 1 स्टडीज, जिसमें आपको माउंटेन्स आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है, कंट्रीज आइडेंटिफाई करना पड़ सकता है, कैपिटल्स, रिवर्स, माउंटेन रेंजेस, लेक्स, कन्फ्लिक्ट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग कैन बी आस्क्ड फ्रॉम प्रीलिम्स एंड फ्रॉम द मैपिंग पार्ट ऑफ प्रीलिम्स। नेक्स्ट क्या है कि आपकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है करंट अफेयर्स के लिए। जैसे ही करंट अफेयर्स की टॉपिक होती है, पर्टिकुलरली लाइक इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट से रिलेटेड है, या फिर नेचुरल कैलामिटीज है, या कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज है, दैट रिक्वायर्स कैंडिडेट्स टू हैव ए स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैपिंग। आपको एक बहुत अच्छे से मैप की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए टू बेटर कंटेक्सचुअलाइज द इंफॉर्मेशन। आप जितनी बेहतर तरीके से मैपिंग को समझेंगे, इंक्लूडिंग जियोग्राफी, हिस्ट्री और इंटरनेशनल रिलेशंस। लाइक इन रिसेंट ईयर्स अगर 24 के ही प्रीलिम्स की बात करें तो एक दो मैपिंग के क्वेश्चंस हिस्ट्री से भी आए हैं, इसके पहले भी आए हैं, जैसे लोथल कहाँ पे सिचुएटेड है, या फिर राखीगढ़ी की लोकेशन के बारे में पूछा गया था, न्यूलिथिक साइट्स के बारे में पूछते हैं, पैलियोलिथिक, चाल्कोलिथिक साइट्स के बारे में पूछते हैं। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरमेंट या फिर disaster management, international relation, each and every part of our preparation is related to mapping. Next हम आते हैं कि मैपिंग में challenges क्या क्या होती है। First thing is the complexity of the diverse topic. जैसे मैंने कहा कि हिस्ट्री में आ सकता है, जियोग्राफी में आ सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन में आ सकता है, इन्वायरमेंटल टॉपिक से आ सकता है, इवन डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आ सकता है। तो कोई एक स्पेसिफिक एरिया में आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है कि जब भी आपकी कोई स्पेसिफिक टॉपिक या फिर सब्जेक्ट नहीं है, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है कि आपके लिए प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं मिलते। जैसे हम स्टैंडर्ड बुक्स अगर देखते हैं तो पॉलिटी के लिए सोच लेते हैं कि लक्ष्मीकांत पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, या फिर जियोग्राफी के लिए हम बोल सकते हैं कि जीसी लियोंग पढ़ लेंगे, क्लास 11 की एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। बट मैपिंग के लिए प्रॉपर कोई रिसोर्स नहीं है। टू सम एक्सटेंट जो स्टैटिक पार्ट है उसके लिए एटलास हेल्प कर सकता है, बट करंट अफेयर्स हो या फिर कोई कन्फ्लिक्ट रीजन है या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड हो तो उसके लिए उतना हेल्प नहीं होता है। थर्ड प्रॉब्लम यह है कि रिमेंबर, याद रखना बहुत मुश्किल है। आप एक दो रीडिंग पे या फिर 3-4 टाइम्स रीडिंग पे याद नहीं कर सकते। मैपिंग के लिए आपको एक कंटिन्यूअस प्रिपरेशन की ज़रूरत है, कंटिन्यूटी चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि 2-3 महीने में प्रीलिम्स निकल जाएगा, 2-3 महीने में पढ़ लेंगे हो जाएगा, बट नो, नॉट इन द केस ऑफ मैपिंग। जितना भी आपको मैपिंग के लिए प्रिपेयर करना है वो आपको थ्रू आउट द ईयर करना पड़ेगा। जैसे इन द लास्ट ईयर 24 में क्वेश्चन पूछा गया था 2-3 कंट्रीज के नाम लेके कि इनमें से कौन कौन से कंट्रीज में लोअर बर्थ रेट की प्रॉब्लम है। तो कंट्रीज वर डिफरेंट, कुछ यूरोप के कंट्रीज थे, कुछ एशियाज के कंट्रीज थे, और अब इनमें मैच नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से ये सब रिलेटेड है। बट अगर आप साल भर सारे न्यूज़पेपर देखते या फिर हफ्ते में एक बार भी देखते तो फिर आपको याद रह सकता था कि these countries, these current affairs related topic is related to mapping. नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि आप सिर्फ साल भर पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगा, आपको कंटिन्यूअस रिवीजन की ज़रूरत है। कंटिन्यूअस रिवीजन मतलब आपको हो सकता है कि हफ्ते में हर दिन 1 घंटा
जो क्वेश्चंस है, जो ये जो मैपिंग के पार्ट है, दीज आर वेरी डिफिकल्ट फॉर द रीडिंग, एंड आप एक दो रीडिंग पे उसको याद नहीं रख सकते। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि आपको एक कंटिन्यूअस रिविजन की ज़रूरत है। आप 2 बार 3 बार पढ़ लिए तो आपको याद नहीं रहेगा। जैसे अगर आपको याद रखना है तो हर दिन हाफ एन आवर, जब भी आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करने बैठेंगे तो आपको ये चीज़ पढ़ते रहना होगा। आपको प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के टाइम पे हर दिन एटलीस्ट हाफ एन आवर एटलास को लेके बैठना ही होगा। साथ साथ में सिर्फ एटलास नहीं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी अगर कोई टॉपिक है जिसमें मैपिंग का पार्ट है, वो आपको करना ही होगा। हर दिन 30 मिनट्स इज मिनिमम। नेक्स्ट क्या है कि आपकी ओनली स्टैटिक पार्ट से रिलेटेड नहीं है ये, करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों बेस्ड है। करंट अफेयर्स और स्टैटिक दोनों बेस्ड है। तो दीज आर द मेन चैलेंजेस। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो सीरीज है इसमें हमारी मैपिंग पार्ट को कुछ कुछ सेशंस में डिवाइड कर लेंगे। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, इंडिया की मैपिंग पार्ट। नेक्स्ट आएगा वर्ल्ड का, वर्ल्ड मैपिंग। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी से। जियोग्राफी में हम इसमें लेक्स की देख सकते हैं, माउंटेन्स देख सकते हैं, पिक्स देख सकते हैं, पासेस देख सकते हैं, रिवर्स देख सकते हैं, प्लेट्यूज देख सकते हैं। तो जियोग्राफी की पार्ट हमारी कंप्लीट होने के बाद एनवायरनमेंट को देखेंगे। एनवायरनमेंट पे अब ये सवाल आ सकता है कि एनवायरनमेंट पे मैपिंग कैसे आता है। तो एनवायरनमेंट पे आपको नेशनल पार्क पूछे जाते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व पूछे जाते हैं, आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पूछे जाते हैं, आपको बायोस्फीयर, नेशनल पार्क, ये सब पूछे जाते हैं। तो इन सब की लोकेशन के ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। यूपीएससी में आप देखेंगे तो भर भर के क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो ये सारे जो लोकेशंस हैं वो हम एनवायरनमेंट पे कंप्लीट करेंगे। फिर आएंगे करंट अफेयर्स में। अगर कोई ऐसा लोकेशन है जहाँ पे कुछ हिस्टोरिक रिलिक्स मिले हैं, या फिर कोई इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, या फिर कोई न्यू साइट है जिसको रिजर्व फॉरेस्ट के डेजिग्नेशन दिया गया है, तो इस टाइप के कोई भी करंट अफेयर्स होगा तो वो हम कवर करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं वर्ल्ड में। अब वर्ल्ड में भी स्टैटिक क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, जैसे इसी साल 2024 में नॉर्थ सी के बाउंड्रीज के बारे में पूछा गया था, तो वैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। या फिर एक बार 10 डिग्री चैनल या फिर ग्रेट चैनल के बारे में पूछा गया था, वो भी इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस होता है जो वर्ल्ड के मेन मेन चेक पॉइंट्स होते हैं, मेन मेन रिवर्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं। एंड फिर आते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में हम मोस्टली क्या कवर करेंगे, जितने भी कन्फ्लिक्ट रीजन्स हैं वर्ल्ड में। जैसे कि हम सबको पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में वार चल रहा था, बीच में इसराइल के साथ हमास का कन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी में कंटिन्यूसली प्रॉब्लम चलता रहता है। तो ये सारे करंट अफेयर्स रिलेटेड टॉपिक हम कवर करेंगे। तो दिस इज गोइंग टू बी ए ग्रेट सीरीज, एंड इसको कंटिन्यू करना मत भूलना, राइट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं छोटा सा टॉपिक लेके, प्लेट्यूज इन इंडिया। तो फर्स्ट थिंग कि प्लेटू क्या होते हैं हम एनसीईआरटी में अगर पढ़ेंगे। जियोग्राफी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कोई सोर्स होता है तो वो होता है एनसीईआरटी। हम कहीं के भी सोर्स पढ़ ले, एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना होगा। अब एनसीईआरटी में ही क्या क्या दिया रहता है, प्लेट्यू। प्लेट्यू के बारे में क्या होता है, इट इज ए फ्लैट एलिवेटेड लैंडफॉर्म, जिसका ऊपर का पार्ट क्या होता है, थोड़ा फ्लैट होता है, एलिवेटेड होता है, एंड दैट राइजेस शार्पली अबव द सराउंडिंग्स एरियाज। तो सराउंडिंग जो एरियाज है, सराउंडिंग एरिया अगर हम देखेंगे तो उससे काफ़ी शार्प होते हैं। एंड वो शार्पनेस क्या होगी, एटलीस्ट एक साइड की होगी, दूसरे साइड थोड़ा स्लैंटेड हो सकते हैं, बट वन साइड दैट हैज़ टू बी वेरी शार्प। तो ये जो हम मैप देख रहे हैं इसमें इंडिया में बहुत सारे प्लेट्यूज दिए हुए हैं। उनमें से कुछ कुछ आपने नाम जाना भी होगा, पढ़ा भी है प्रिपरेशन करते टाइम, इंडियन जियोग्राफी में बहुत क्लियरली दिया हुआ है। तो उन्हीं में कुछ कुछ है, जैसे बुंदेलखंड प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बाघेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, दीज आर वेरी फेमस। बट इंडिया के बाहर
अगर कोई बहुत फेमस प्लेट्यू है तो वह है पामीर नॉट। ये अगर पूछे जाए तो वर्ल्ड जियोग्राफी का पार्ट है ये, बट स्टिल पामीर नॉट जो है, ये पामीर प्लेट्यू है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है इसे। दिस इज कॉल्ड रूफ ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ये इतना ऊंचा है, इट्स हाई, इट इज सो हाई कि प्लेटो के ऊपर भी आपको आइस मिलते हैं, स्नोज मिलते हैं। एंड नॉट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस एरिया से 2-3 माउंटेन रेंजेस बनते हैं। जैसे आपके पाकिस्तान के साइड पे हिंदू कुश बनते हैं, चाइना के साइड में कुनलुंग माउंटेन्स होते हैं, इसके ऊपर तीन शन माउंटेन होते हैं। तो बहुत सारे माउंटेन्स इस एरिया से निकलते हैं, इसीलिए इसको एक, और ये एक नॉट की तरह फॉर्म करता है, तो इसीलिए इसको पॉमिंग नॉट कहा जाता है। वैसे सिमिलरली टिबेटियन प्लेटो बहुत फेमस है एंड इंडिया की मॉनसून को बहुत अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। टिबेटियन प्लेटो के ओवर हीटिंग की वजह से ही ITCZ की मूवमेंट होती है। तो ये प्लेट्यूज की इंपॉर्टेंस बहुत सारे एरियाज में है। कुछ कुछ चीज़ ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो अगर हम प्लेटो को डिवाइड करते हैं तो इंडिया में प्लेट्यूज मोस्टली कहाँ पे देखा जाता है? पेनिनसुलर इंडिया में प्लेट्यूज दिखते हैं। हिमालयन रीजन पे प्लेट्यूज बहुत ज़्यादा नहीं होते क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली माउंटेन रेंजेस आर टू लॉन्ग एंड टू हाई। तो मोस्टली पेनिनसुलर इंडिया में ही ये प्लेट्यू एरियाज दिखते हैं, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम किस तरीके से पढ़ते हैं? एक ट्रायंगुलर शेपर्ड प्लेट्यू है, ये एक ट्रायंगल शेपर्ड प्लेट्यू है। इसके नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली रिज है, इसको कहते हैं दिल्ली रिज। ये अरावली का एक्सटेंशन है। ईस्टर्न साइड पे राजमहल हिल्स है, और साउथ में कार्डामम हिल्स। कार्डामम हिल्स का लोकेशन क्या है? वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मिलते हैं नीलगिरी हिल्स में, एंड उसके नीचे तक कार्डामम हिल्स एक्सटेंड होते हैं। तो साउथ में कार्डामम हिल्स, वेस्ट में गिर रेंज, साउथ में गिर रेंज, और इसका लोकेशन हम कैसे देखते हैं? नॉर्थ ईस्ट में अरावली का जो एक्सटेंशन है दिल्ली रिज, ईस्ट में राजमहल हिल्स, वेस्ट में गिर रेंज, एंड साउथ में कार्डामम हिल्स तक वो एक्सटेंड होते हैं। अब कार्डामम हिल्स का लोकेशन क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, बट यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो मीटिंग पॉइंट है वो है नीलगिरी रेंज, एंड नीलगिरी माउंटेन की साउथ एक्सटेंशन है कार्डामम हिल्स। तो ये है बेसिकली हमारी एक बाउंड्री जो पेनिनसुला प्लेट्यू का है। और क्या होता है कि पेनिनसुला प्लेट्यू नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी एक्सटेंड करता है, जिसको हम कार्बी आंगलम प्लेट्यू, मेघालय प्लेट्यू भी बोलते हैं। पेनिनसुला प्लेट्यू में कुछ कुछ बहुत फेमस है, जैसे हजारीबाग प्लेट्यू। हजारीबाग प्लेट्यू कहाँ पे है? हजारीबाग झारखंड में सिचुएटेड है। नेक्स्ट पालामू प्लेट्यू, पालामू प्लेट्यू हजारीबाग के ही नीचे सिचुएटेड है। रांची प्लेट्यू वही झारखंड में सिचुएटेड है। मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू के ऊपर 2024 में क्वेश्चन आया था। मालवा प्लेट्यू क्या है? वेस्टर्न पार्ट में है। जो गिर रेंज की हम बात कर रहे थे उसके बगल में ही मालवा प्लेट्यू है। कोयम्बटूर प्लेट्यू जो तमिलनाडु में सिचुएटेड है, एंड कर्नाटक प्लेट्यू। कर्नाटक प्लेट्यू नाम से ही पता चल रहा है कि ये कर्नाटक में सिचुएटेड है। तो दीज आर सम मेन प्लेट्यूज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब हम क्या करते हैं, इसके प्रॉपर डिवीजन के साथ देख लेते हैं। तो प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर्स के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिनेंट रिलीफ फीचर्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यूज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप्स। फर्स्ट क्या है कि डेक्कन प्लेट्यू। तो हमारी एक बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है कि पेनिनसुलर प्लेट्यू को हम डेक्कन प्लेट्यू के साथ मिक्स कर लेते हैं, बट नो, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द कंप्लीट पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो एक पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक छोटा सा पार्ट है जो डेक्कन प्लेट्यू है। दूसरा क्या है? द सेंट्रल हाईलैंड। सेंट्रल हाईलैंड किसके और किसके बीच में है? जब हम लोकेशन देखेंगे तो इंडो गैंजेटिक जो प्लेन है, गैंजेटिक प्लेन और डेक्कन प्लेट्यू, ये दोनों के बीच में सेंट्रल हाईलैंड दिखते हैं। इफ वी सी नॉर्दर्न प्लेन एंड द डेक्कन प्लेट्यू, इसके बीच में जो सेंट्रल पार्ट है जहाँ पे एलिवेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, प्लेट्यू की तरह एलिवेशन नहीं है, बट स्टिल दे आर हाई,
उस एरिया को सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं, ठीक है। एंड द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू, तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू को हम क्या कह सकते हैं, शिलोंग प्लेट्यू कहते हैं या फिर मेघालय प्लेट्यू एंड द कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू। तो अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इज द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू ए पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू, यस इट इज अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो अब हम आते हैं सेंट्रल हाईलैंड पे। सेंट्रल हाईलैंड पे, तो सेंट्रल हाईलैंड का आप लोकेशन देख सकते हैं कि नॉर्थ में नॉर्दर्न प्लेन्स एंड साउथ में डेकान प्लेट्यू के बीच में ये सिचुएटेड है। वेस्ट में अरावली रेंज, हम कह रहे थे कि दिल्ली रेंज का दिल्ली रीच का पार्ट है अरावली रेंज, तो ये अरावली रेंज वेस्टर्न बॉर्डर है। द एक्सटेंशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू कैन बी सीन एज फार एज जैसलमेर इन द वेस्ट। तो जैसलमेर का लोकेशन अगर हम देखें, दैट इज वेरी क्लोज टू पाकिस्तान बॉर्डर। और पेनिनसुलर प्लेट्यू जो मारवाड़ प्लेट्यू हम कहते हैं, मारवाड़ प्लेट्यू की एक्सटेंशन जैसलमेर तक होती है। इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन कहाँ तक है, ईस्टर्न एक्सटेंशन है राजमहल हिल्स तक। राजमहल हिल्स कहाँ पे सिचुएटेड है, वेस्ट बंगाल की वेस्टर्न साइड, साउथ ईस्ट बिहार एंड द नॉर्थ झारखंड, ये है राजमहल हिल्स की लोकेशन। अब हमें ये भी याद रखना है, राजमहल हिल्स के पास से ही गंगा रिवर जो है वो बिहार से वेस्ट बंगाल में इंटर करते हैं। तो नेक्स्ट, द सेंट्रल हाईलैंड इज डिवाइडेड इनटू सेवरल प्लेट्यूज लाइक हजारीबाग प्लेट्यू, तो हजारीबाग प्लेट्यू, पालामऊ प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, इन सब की हमने ऑलरेडी बात किया है। तो ये पूरे रीजन को क्या कहा जाता है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो ये हजारीबाग प्लेट्यू, हजारीबाग, पालामऊ, रांची, ये तीनों ही प्लेट्यू छोटा नागपुर प्लेट्यू का पार्ट है। नेक्स्ट है कि बुंदेलखंड, बुंदेलखंड एरिया सबको पता है, झांसी, ग्वालियर, बुंदेलखंड की जो रावाइन रीजन है, चंबल की रावाइन रीजन, इसको बैडलैंड भी बोला जाता है, वो बहुत ही फेमस है, चंबल के डेकर्ट्स के लिए भी ये फेमस था। तो बुंदेलखंड एरिया कहाँ पे है, झांसी, ग्वालियर, मोरेना, विंड, ये सारे पार्ट हैं। नेक्स्ट है कि बागलखंड प्लेट्यू, बागलखंड का आप लोकेशन देख सकते हैं, बुंदेलखंड के नीचे है। एंड बागलखंड का जो लोकेशन है वो यूपी और एमपी के ईस्टर्न साइड पे आते हैं एंड इसका एक्सटेंशन छोटा जो छत्तीसगढ़ के नॉर्थ पार्ट है वहां तक भी आ जाते हैं। नेक्स्ट है कि मालवा प्लेट्यू, मालवा का लोकेशन देख सकते हैं, साउथ एमपी एंड नॉर्दर्न महाराष्ट्र की पार्ट है। मालवा रीजन बहुत फेमस है, हिस्ट्री के लिए भी बहुत फेमस है एंड मालवा में बहुत ही फेमस कॉटन कल्टीवेशन होते हैं बिकॉज ऑफ द ब्लैक सॉइल, ये भी आपको याद रखना है। तो अगर हम रिलीफ फीचर्स की बात करें तो मालवा प्लेट्यू की एक रिलीफ फीचर बहुत ही डिस्टिंक्ट क्या है कि वहाँ पे ब्लैक सॉइल्स मिलते हैं, राइट। तो दीज आर द सेंट्रल हाईलैंड। आपको क्या क्या याद रखना है, मारवाड़ प्लेट्यू जो राजस्थान में सिचुएटेड है, बुंदेलखंड जो यूपी में सिचुएटेड है, यूपी एंड एमपी बॉर्डर पे मिलते हैं, बागलखंड जो यूपी, एमपी एंड छत्तीसगढ़ के नॉर्थर्न रीजन पे मिल सकते हैं, मालवा प्लेट्यू जो साउथ एमपी एंड नॉर्थर्न महाराष्ट्र में होते हैं, एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू जो वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड पे मिलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं डेक्कन प्लेट्यू में। तो डेक्कन प्लेट्यू काफ़ी सारे डिफरेंट प्लेट्यू को एक साथ में बोला जाता है, ये कोई स्पेसिफिक या फिर सिंगल प्लेट्यू नहीं है। डेक्कन प्लेट्यू में बॉर्डर क्या है, इसका वेस्टर्न बॉर्डर है वेस्टर्न घाट, जो हम सबको पता है कि अरेबियन सी और इंडिया के मेनलैंड के बीच में है। इसके ईस्टर्न साइड में ऑलरेडी ईस्टर्न घाट रीजन है एंड साउथ में हमें नीलगिरी हिल्स, कार्डामम हिल्स, ये सारे देखने को मिलता है। तो एंड इसके नॉर्दर्न पार्ट में सातपुरा, मैकाल, महादेव, ये 3 माउंटेन रेंजेस दिखते हैं, ठीक है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू इज लोकेटेड ऑन द अन्नामलाई हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। इस पेनिनसुलर प्लेट्यू में जो साउथ के सेक्शन है वो कहाँ तक एक्सटेंडेड है, वो नीलगिरी हिल्स तक एक्सटेंडेड है एंड दोदा बेता जो नीलगिरी हिल्स का हाईएस्ट पॉइंट है वही डेक्कन प्लेट्यू का भी हाईएस्ट पॉइंट है। अब ये प्लेट्यू कहाँ पे डिवाइडेड है, डेक्कन प्लेट्यू जो हम ऑलरेडी जानते हैं इसी नाम से फेमस है एंड ये सिचुएटेड है महाराष्ट्र एंड तेलंगाना के कुछ पार्ट में।
नेक्स्ट आते हैं दंडकारण्य प्लेट्यू, जो तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश में सिचुएटेड है। नेक्स्ट स्पेसिफिकली तेलंगाना प्लेट्यू जो तेलंगाना में सिचुएटेड है, एंड आंध्र प्रदेश में बहुत ही कम पार्ट है इसका, बिकॉज यहाँ पे इस एरिया पे रिवर्स की इरोशन बहुत ज़्यादा है, तो प्लेट्यू का लोकेशन तेलंगाना में ही बॉर्डर है। नेक्स्ट कर्नाटक प्लेट्यू, जो नाम से ही पता चल रहा है कि कर्नाटक में सिचुएटेड है। इसके साथ साथ हमने और कहा क्या कहा था, एक है कोयम्बटूर प्लेट्यू। कोयम्बटूर के लोकेशन से ही समझ में आ रहा है कि वो तमिलनाडु में सिचुएटेड है, एंड कोयम्बटूर में फेमस कॉफ़ी कल्टीवेशन भी होती है। तो ये सारे प्लेट्यूज आपके याद रखना है कौन कौन से प्लेट्यू है, डेकान प्लेट्यू, दंडकारण्य प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, कर्नाटक प्लेट्यू एंड कोयम्बटूर प्लेट्यू, एंड डोंट फॉरगेट दिस नेम्स। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो हमने कहा था कि जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसके 3 पार्ट है, डेकान प्लेट्यू, सेंट्रल हाईलैंड एंड द नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू। तो नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू क्या है, मेन पेनिनसुलर प्लेट्यू का एक एक्सटेंशन है। इंडियन प्लेट की जब मूवमेंट हो रही थी, अब हम जानते हैं कि प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से हिमालय की ओरिजिन हुई है, एंड यही ओरिजिन के टाइम पे इंडियन प्लेट की नॉर्थ ईस्टर्न मूवमेंट की वजह से एक बहुत बड़ा फॉल्ट या फिर गैप बन गया था बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड द मेघालय प्लेट्यू। तो राजमहल हिल्स हम कहाँ देख रहे थे, इस रीजन पे देख रहे थे, यहाँ पे बिहार है, यहाँ वेस्ट बंगाल है, एंड ये झारखंड का पार्ट है। तो इस एरिया में हम क्या देख रहे थे कि राजमहल हिल्स है, और इंडियन प्लेट की मूवमेंट की वजह से ये राजमहल प्लेट और गारो हिल्स के बीच और मेघालय प्लेट्यूज या फिर कार्बी आंगलोंग प्लेट्यूज के बीच में एक गैप बन गया था, और इस गैप को क्या कहते हैं, मालदा फॉल्ट भी कहा जाता है। राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेट्यू के बीच में जो गैप है उसको मालदा फॉल्ट भी कहा जाता है। तो मालदा जो मेघालय प्लेट्यू है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स। ये 3 हिल्स बहुत फेमस है। इसके साथ साथ क्या है, हमारी कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू है जो एक साउथ आसाम में इसका एक्सटेंशन भी है। तो मेघालय एरियाज में हम इसको मेघालय प्लेट्यू भी बोलते हैं, बट इसका एक्सटेंशन आसाम तक भी हमें दिखता है। कहाँ पे, कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में, कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू में। ठीक है, तो ये हो गया हमारी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू की लोकेशन। तो हमें क्या क्या याद रखना है कि राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेट्यू के बीच में है मालदा गैप। मेघालय प्लेट्यूज 3 पार्ट में सब डिवाइडेड है, गारो हिल, खासी हिल, जयंतिया हिल। आप वेस्ट से ईस्ट इसको याद रख सकते हैं गारो, खासी, जयंतिया हिल्स के नाम पे। नेक्स्ट इसका एक्सटेंशन, इस प्लेट्यू का एक्सटेंशन आसाम में भी है, कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू में। एंड ये राजमहल हिल से इस मेघालय प्लेट्यू का गैपिंग कैसे बना कि इंडियन प्लेट जब मूव कर रहा था हिमालय के ओरिजिन के टाइम पे, तो ये ह्यूज फॉल्ट की फॉर्मेशन हुई थी। ठीक है, तो अब हम अगर देखते हैं पूरे इंडिया के मैप में लोकेशन को हम फिर से देख लेते हैं। इंडिया में जो प्लेट्यू है वो मोस्टली पेनिनसुलर प्लेट्यूज हैं, जिसमें एक पार्ट सेंट्रल हाईलैंड होते हैं, दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू है, एंड थर्ड है डेकान प्लेट्यू। और सेंट्रल हाईलैंड पे वेस्ट में, सबसे वेस्ट में मारवाड़ प्लेट्यू आते हैं, उसके बाद मालवा प्लेट्यू, उसके बाद बुंदेलखंड। अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ देखें तो सबसे पहले मारवाड़, उसके बाद मालवा प्लेट्यू, उसके बाद बुंदेलखंड प्लेट्यू, उसके बाद बाघेलखंड प्लेट्यू, एंड फिर छोटानागपुर प्लेट्यू। छोटानागपुर प्लेट्यू 3 पार्ट में सब डिवाइडेड है, एक हजारीबाग प्लेट्यू, पालामऊ प्लेट्यू एंड द रांची प्लेट्यू। ये सबको याद रहेगा। नेक्स्ट है कि नॉर्थ ईस्ट में हम 3 पार्ट में प्लेट्यूज को डिवाइड कर सकते हैं, गारो, खासी, जयंतिया। एंड इस मेघालय प्लेट्यू का एक एक्सटेंशन कार्बी आंगलोंग प्लेट्यू है जो आसाम में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है डेकान प्लेट्यू। डेकान प्लेट्यू में बहुत सारे डिविजन्स हैं। एक डेकान प्लेट्यू नाम पे ही है जो महाराष्ट्र में मिलते हैं, एक दंडीकारण्य प्लेट्यू है जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मिलते हैं। तेलंगाना प्लेट्यू ऑब्वियसली तेलंगाना में ही मिलेगा। कर्नाटक प्लेट्यू नाम से ही पता चल रहा है कि कर्नाटक में सिचुएटेड है, एंड द तमिलनाडु में कोयम्बटूर प्लेट्यू। तो हमने क्या किया है आपके लिए
जितने भी मेजर प्लेट्यूज है उसके लोकेशन को एक जगह पे दे दिया है स्टेट्स के हिसाब से। जैसे डेकान प्लेट्यू कहाँ कहाँ पे एक्सटेंडेड है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे है, झारखंड, ओडिशा, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़। मालवा प्लेट्यू कहाँ पे है, मध्य प्रदेश, राजस्थान। कर्नाटक प्लेट्यू कहाँ पे है, कर्नाटक में सिचुएटेड है। मेघालय प्लेट्यू कहाँ पे है, मेघालय एंड आसाम एंड सम पार्ट्स ऑफ नागालैंड। बुंदेलखंड प्लेट्यू कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। बाघेलखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। मारवाड़ प्लेट्यू कहाँ पे, राजस्थान। और यही मारवाड़ प्लेट्यू का एक्सटेंशन हम कहाँ कह रहे थे, जैसलमेर में भी प्रेजेंट है। तो दीज आर द मेजर प्लेट्यूज जो आपको याद रखना है लोकेशन के साथ। 24 में आई रिपीट फिर से 24 के प्रीलिम्स में 2024 में क्वेश्चंस आया था। तो इस साल भी प्लेट्यूज, रिवर्स, माउंटेन्स, lakes, these are very much important for prelims. Don't forget to revise all these areas and next जितने भी सेशंस होंगे आप लोगों को वो मिल जाएंगे। डिफरेंट वीडियोस में हम आएंगे एंड आपको मैपिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू रिवाइज एंड एडुबोल्ट की वेबसाइट को आप चेक कीजिए। वहाँ पे आपको मैं शरण्या खंडरा फिर से बता रही हूँ, मेंटोर एंड एडुकेटर मिल जाएंगे। आप मेरे साथ डायरेक्टली लाइव सेशन पे आ सकते हैं। कोई भी आपके डाउट्स है, प्रिपरेशन से रिलेटेड हो या फिर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है उससे रिलेटेड हो, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करना है, कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपकी प्रिपरेशन की स्टेज पे है, आप सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग आप मुझे पूछ सकते हैं इन दिस लाइव सेशंस। साथ साथ में मैं आपको ऑप्शनल में हेल्प कर सकती हूँ। मैं खुद प्रीलिम्स मेंस लिखी हुई हूँ। मेरी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों ही मैंने कंप्लीट किया है। एंड आपको अगर करियर से भी रिलेटेड कुछ चीज़ पूछना है वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। आई एम फ्रॉम JNU एंड मैं काफ़ी टाइम से मेंटरशिप में हूँ, तो आप मुझे ये कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। CSE में मेरा ऑप्शनल था जूलॉजी। आप लोगों में से बहुत स्टूडेंट्स होंगे जिनको जूलॉजी में हो सकता है कोई हेल्प चाहिए, तो वो आप सेशन के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में भी एग्ज़ाम दिया था एंड वहाँ पे मेरा ऑप्शनल्स जूलॉजी एंड फॉरेस्ट्री था, तो वो दोनों सब्जेक्ट्स में भी मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ। वेस्ट बंगाल PSC के भी अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस एडुबोल्ट प्लेटफॉर्म। तो आप लोग सेशन में ज्वाइन कीजिए, कोई भी डाउट है उसको क्लियर कीजिए एंड बहुत जल्दी दैट PDF में आपके नाम आ जाए। एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।